क्या आप जानते हैं कि हम अमीर बनने का सपना तो देखते हैं, लेकिन हमें अमीर बनने की सोच कभी सिखाई ही नहीं जाती। रिच डैड पुअर डैड एक ऐसी किताब है जो हमारे पैसे को लेकर सोचने और समझने का नजरिया ही बदल देती है। क्या आप भी दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी महीने के अंत में जेब खाली रह जाती है? क्या आप सोचते हैं कि ज्यादा पैसे कमाने का एक ही तरीका है और वो है ज्यादा काम करना? तो रुकिए, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड का पहला अध्याय आपकी इस सोच को जड़ से हिला देगा। लेखक रॉबर्ट कियोसाकी की जिंदगी में दो पिता थे। एक पुअर डैड जो उनके असली पिता थे, हाईली एजुकेटेड सरकारी अफसर, लेकिन हमेशा पैसों की तंगी में फंसे। और दूसरे रिच डैड जो स्कूल से जल्दी बाहर हो गए थे, लेकिन पैसे की दुनिया में मास्टर थे। पुअर डैड कहते थे, पढ़ो, अच्छी नौकरी पाओ, सेटल हो जाओ। रिच डैड कहते थे, पढ़ो लेकिन ये सीखो कि पैसा कैसे काम करता है, ताकि तुम कभी किसी नौकरी पर निर्भर न रहो। कितने लोग हैं जो सुबह 9 से शाम 6 तक काम करते हैं, फिर भी आर्थिक आजादी नहीं मिलती? क्यों? क्योंकि हम पैसे के पीछे भागते हैं, लेकिन कभी पैसे को समझते नहीं हैं। रिच डैड कहते हैं, अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वो पैसे को अपने लिए काम करवाते हैं। जब रॉबर्ट सिर्फ 9 साल के थे, उन्होंने अपने दोस्त माइक के साथ रिच डैड से पैसे कमाने की सीख लेना शुरू किया। रिच डैड ने उन्हें सिर्फ 5 सेंट प्रति घंटे की नौकरी दी, ताकि वो समझ सकें कि कम तनख्वाह से परेशान होना कितना सामान्य सोच है। कुछ हफ्तों बाद जब रॉबर्ट ने विरोध किया, रिच डैड ने कहा, असली जिंदगी में लोग भी यही करते हैं, वो अपनी कीमत नहीं पहचानते। वो डर और लालच में आकर सिस्टम का हिस्सा बन जाते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जॉब करते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें नौकरी खोने का डर है, और जब तनख्वाह मिलती है तो हम लालच में खर्च करते हैं और फिर से अगले महीने पैसे की जरूरत में फंस जाते हैं। यह एक नेवर एंडिंग लूप बन जाता है। डर, मेहनत, तनख्वाह, खर्च, फिर डर। लेकिन अमीर लोग इस चक्र से बाहर निकलते हैं। वो सोचते हैं, मैं कैसे ऐसा सिस्टम बनाऊं जहां पैसा मेरे लिए काम करे। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, तुम्हें सिर्फ नौकरी की तलाश नहीं करनी है, तुम्हें अवसर तलाशने हैं। अगर तुम खुद को फाइनेंशियली एजुकेट कर लोगे तो तुम अपनी तनख्वाह से ज्यादा कमा सकते हो, बिना किसी नौकरी के। तो अब आप खुद से पूछिए, क्या आप भी पैसे के लिए काम कर रहे हैं, या आप सीख रहे हैं कि पैसा आपके लिए कैसे काम करे? आपकी सोच बदलती है तो आपकी कमाई बदलती है। अगर आप भी इस सोच को अपनाना चाहते हैं तो याद रखिए, असली अमीरी पैसे से नहीं, सोच से आती है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि आज का एक आइडिया किसी की पूरी जिंदगी बदल सकता है। अगर आप सोचते हैं कि ज्यादा पैसा कमाने से इंसान अमीर बनता है, तो जरा रुकिए, क्योंकि रिच डैड पुअर डैड का दूसरा अध्याय इस गलतफहमी को तोड़ देता है। इस अध्याय में लेखक रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, आप कितना कमाते हैं उससे ज्यादा जरूरी है कि आप पैसे को कैसे मैनेज करते हैं। पुअर डैड ने सिखाया, ज्यादा पढ़ो, ज्यादा कमाओ और बड़ी नौकरी पाओ, लेकिन फिर भी वो ज्यादा कमाते रहे और गरीब बने रहे। जबकि रिच डैड कहते थे, पैसे की सही समझ, फाइनेंशियल लिटरेसी ही असली अमीरी है। आप करोड़ों कमा सकते हैं, लेकिन अगर आपको यह नहीं पता कि पैसे को बचाना, बढ़ाना और सही जगह लगाना कैसे है, तो वो पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। रिच डैड ने रॉबर्ट को सिखाया, एसेट वो होता है जो आपकी जेब में पैसा डालता है, और लायबिलिटी वो जो आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब सोचिए, क्या आपका घर एसेट है? क्या आपकी कार एसेट है? जवाब है नहीं। अगर वो आपकी जेब से ईएमआई, मेंटेनेंस और खर्च निकाल रही है, तो वो लायबिलिटी है, एसेट नहीं। अमीर लोग एसेट्स खरीदते हैं, जैसे किराए पर दी गई प्रॉपर्टी, स्टॉक्स और डिविडेंड। छोटे बिजनेस, रॉयल्टी इनकम। गरीब और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं और उन्हें एसेट्स समझते हैं। हम सोचते हैं, अगर सैलरी बढ़ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन फाइनेंशियल लिटरेसी के बिना सैलरी बढ़ने पर भी खर्च बढ़ता है। इस चक्र को कहते हैं, कमाई बढ़ी, खर्च बढ़ा, लोन बढ़ा, तनाव बढ़ा। रिच डैड कहते हैं, अगर आप खुद को पैसे की सही शिक्षा नहीं देंगे तो चाहे जितना कमा लें, गरीबी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। रॉबर्ट कहते हैं,
स्कूल हमें सिखाता है मैथ, साइंस, हिस्ट्री, लेकिन कोई नहीं सिखाता बजटिंग, सेविंग, इन्वेस्टिंग, रिस्क मैनेजमेंट। रिच डैड की सलाह थी फाइनेंशियल एजुकेशन बचपन से शुरू होनी चाहिए। अब आपको खुद से ये 3 सवाल पूछने होंगे। क्या मैं पैसे को कंट्रोल कर रहा हूं या पैसा मुझे कंट्रोल कर रहा है? मेरे पास कितने एक्टिव और पैसिव इनकम सोर्सेज हैं? क्या मैं हर महीने एसेट बना रहा हूं या सिर्फ खर्च बढ़ा रहा हूं? दुनिया में अमीर बनने के 2 ही रास्ते हैं, या तो आप लॉटरी जीतें या फाइनेंशियली एजुकेटेड बने। और अगर आप लॉटरी पर भरोसा नहीं करते तो एक ही रास्ता है, फाइनेंशियल लिटरेसी, पैसों की सही समझ। एजुकेशन आपकी जिंदगी बनाती है, लेकिन फाइनेंशियल एजुकेशन आपकी आजादी तय करती है। क्या आपने कभी सोचा है, हम दिन रात मेहनत करते हैं, नौकरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर भी जिंदगी में हमेशा पैसों की टेंशन बनी रहती है। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं, इसका कारण यह है कि हम सिर्फ दूसरों के बिजनेस के लिए काम कर रहे हैं, खुद के लिए नहीं। इसलिए यह अध्याय हमें सिखाता है, अपना खुद का बिजनेस बनाओ। हम सभी नौकरी करते हैं ताकि घर चल सके। नौकरी बुरी नहीं है, लेकिन अगर पूरी जिंदगी सिर्फ नौकरी पर ही निर्भर रहोगे तो कभी अमीर नहीं बन पाओगे। रिच डैड कहते हैं, नौकरी करो लेकिन अपने बिजनेस को मत भूलो। मतलब ये कि आपकी पहचान सिर्फ नौकरी नहीं होनी चाहिए। आपके पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो आपके लिए पैसा कमाए जब आप सो रहे हों। अब सवाल ये आता है, क्या हर कोई दुकान या कंपनी खोल सकता है? नहीं। बिजनेस का मतलब है अपने ऐसे साधन बनाना जो आपको पैसे देते रहें, जैसे किराए की प्रॉपर्टी, शेयर मार्केट में निवेश, यूट्यूब चैनल या ब्लॉग। कोई छोटी सी ऑनलाइन सर्विस स्किल्स बेचकर पैसा कमाना छोटे से शुरू करो, धीरे धीरे बड़ा बनाओ। असली अमीरी नौकरी से नहीं, एसेट से आती है। एसेट्स वो होते हैं जो आपके लिए पैसा लाते हैं, लायबिलिटीज वो हैं जो पैसा ले जाते हैं। अमीर लोग एसेट्स बनाते हैं, गरीब लोग लायबिलिटीज खरीदते हैं। आप आज ही एक छोटा साइड बिजनेस शुरू कर सकते हैं। एक छोटी सी ऑनलाइन सर्विस, फ्रीलांसिंग, एक डिजिटल प्रोडक्ट या कोई स्किल सिखाना। हर महीने थोड़ा पैसा बचाकर उसे अपने बिजनेस या इन्वेस्टमेंट में लगाइए। धीरे धीरे आप एक ऐसी जिंदगी बना सकते हैं जहां आपके लिए पैसा काम करे, ना कि आप पैसे के पीछे भागे। हर बार जब आपकी सैलरी बढ़ती है तो खर्च बढ़ाने के बजाय सोचिए, क्या मैं इस पैसे से कोई एसेट खरीद सकता हूं? रिच डैड कहते हैं, अपने बिजनेस को बनाओ क्योंकि वही आपको भविष्य में आजादी देगा। तो दोस्तों, अब समय है सोच बदलने का। नौकरी जरूरी है, लेकिन साथ ही अपना खुद का बिजनेस बनाना और एसेट्स खड़ा करना और भी जरूरी है। छोटे छोटे कदम ही आपको आर्थिक आजादी की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, एक आम आदमी अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा टैक्स में दे देता है, जबकि बड़े अमीर लोग करोड़ों कमाकर भी टैक्स बचा लेते हैं। कैसे? यही सच्चाई बताता है रिच डैड पुअर डैड का 4था अध्याय, टैक्स और कॉरपोरेशंस की ताकत। रिच डैड कहते हैं, टैक्स गरीबों और मिडिल क्लास को ज्यादा मारता है। अमीर लोग सिस्टम को समझकर उसे इस्तेमाल करते हैं। एक आम इंसान की इनकम पर पहले टैक्स कटता है, फिर जो बचता है उससे वो घर चलाता है। लेकिन अमीर लोग पहले खर्च करते हैं और फिर टैक्स देते हैं, क्योंकि वो कॉरपोरेशन के जरिए कमाते हैं। कॉरपोरेशन एक कानूनी तरीका है जिससे अमीर लोग अपने पैसे को प्रोटेक्ट और मैनेज करते हैं। ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आपकी कमाई पर पहले खर्च किया जाता है और टैक्स बाद में लगता है। उदाहरण, अगर कोई आम व्यक्ति RSA खान $1000 कमाता है, उस पर पहले टैक्स कटता है। लेकिन अगर एक कंपनी RSA कैंडारे $4000 कमाती है, वो पहले बिजनेस खर्च निकालती है, जैसे ट्रैवल, रेंट, सैलरी, फिर बची हुई रकम पर टैक्स लगता है। यानी अमीर लोग टैक्स से पहले खर्च करते हैं, गरीब टैक्स देने के बाद। ज्यादातर लोग टैक्स को लेकर शिकायत करते हैं, सरकार इतना टैक्स क्यों लेती है? लेकिन रिच डैड सिखाते हैं, सिस्टम को समझो और खुद को मजबूत बनाओ। अमीर लोग कानून को पढ़ते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन लेते हैं और वही सिस्टम उन्हें फायदा देता है। अगर आप सिर्फ नौकरी कर रहे हैं और टैक्स में बड़ा हिस्सा दे रहे हैं, तो आपको फाइनेंशियल नॉलेज की सख्त जरूरत है। आपको सीखना होगा बेसिक टैक्स प्लानिंग, बिजनेस स्ट्रक्चर बनाना,
इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले टैक्स बेनिफिट यही वो चीजें हैं जो स्कूल में नहीं सिखाई जाती, लेकिन अमीर लोग अपने बच्चों को बचपन से सिखाते हैं। शुरुआत में आपको सब कुछ नहीं पता होगा, लेकिन धीरे धीरे टैक्स सेविंग के तरीके, बिजनेस सेटअप और लीगल नॉलेज लें। एक छोटी सी साइड बिजनेस भी आपको टैक्स बेनिफिट्स दिला सकती है। अंतर ज्ञान का होता है और वही ज्ञान आपको फाइनेंशियली मजबूत बनाता है। अब आप सोचिए, क्या आप जिंदगी भर टैक्स के बोझ तले दबे रहना चाहते हैं या सिस्टम को समझकर उससे बाहर निकलना चाहते हैं? रिच डैड कहते हैं, अमीरी सिर्फ पैसे से नहीं, समझ से आती है। स्मार्ट बनो, सिस्टम को समझो और अपनी जिंदगी खुद बनाओ। अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला तो इसे शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी फाइनेंशियली स्मार्ट बन सकें। अमीर लोग निवेश क्यों करते हैं और कैसे करते हैं? क्या पैसे कमाना सिर्फ किस्मत या मेहनत का खेल है? नहीं, असली खेल है सोच का, मौके पहचानने का और उन्हें काम में लाने का। यही सिखाता है रिच डैड पुअर डैड का 5वां अध्याय। अमीर लोग पैसे बनाते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन रिच डैड सिखाते हैं, अमीर लोग पैसा आने का इंतजार नहीं करते, वो पैसा पैदा करते हैं। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी की नजर है तो आप जीरो से भी हीरो बन सकते हैं। अमीर बनने के लिए सबसे जरूरी चीज है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। मतलब ये कि आप कैसे सोचते हैं, कैसे मौके को पहचानते हैं और उस पर एक्शन लेते हैं। ज्यादातर लोग रिस्क से डरते हैं, लेकिन अमीर लोग रिस्क को समझते हैं और उसे कंट्रोल करना जानते हैं। रिच डैड कहते हैं, रिस्क लेना गलत नहीं, रिस्क को ना समझना गलत है। अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो हार मत मानिए। पैसे की कमी से ही नया आइडिया, नया तरीका और नया जोश पैदा होता है। कुछ लोग कहते हैं, मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है। अमीर सोचता है, कैसे बिना पैसे के डील बनाऊं। गरीब कहता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता। अमीर सोचता है, मैं अफोर्ड कैसे कर सकता हूं। सोच का फर्क ही असली फर्क है। रिच डैड का एक और महत्वपूर्ण सबक, इन्वेस्ट करो अपनी एजुकेशन में, नॉलेज में, एक्सपीरियंस में। अगर आप खुद को सीखने में आगे रखते हैं तो आप ऐसे मौके देखना शुरू कर देंगे जो आम लोग कभी नहीं देख पाते। किताबें पढ़ो, मेंटोर्स से सीखो, छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट ट्राई करो, रियल लाइफ प्रैक्टिकल अनुभव लो। शुरुआत छोटी हो सकती है, लेकिन ग्रोथ बहुत बड़ी हो सकती है। अमीर लोग सिर्फ पैसे नहीं कमाते, वो ऐसा सिस्टम बनाते हैं जो पैसे खुद कमाता है। एक बार सही सिस्टम खड़ा हो गया तो पैसा अपने आप आता है, चाहे वो बिजनेस हो, इन्वेस्टमेंट हो या कोई डिजिटल एसेट। तो अगर आप सच में अमीर बनना चाहते हैं तो सिर्फ नौकरी या सेविंग से उम्मीद मत रखो। सोच को बड़ा करो, सीखो और मौके बनाओ। अब आप खुद से पूछिए, क्या आप पैसे के आने का इंतजार कर रहे हैं या आप अपने दिमाग से पैसा बनाना सीख रहे हैं? अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और लोग भी अपने जीवन की दिशा बदल सकें। काम पैसे के लिए मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। क्या आपने कभी सोचा है, हम काम करते हैं सिर्फ पैसे के लिए, लेकिन क्या यही असली तरक्की है? रिच डैड पुअर डैड का ये 6ठा अध्याय हमें सिखाता है, काम करो सीखने के लिए, सिर्फ कमाने के लिए नहीं। हम में से कई लोग एक ही स्किल पर पूरी जिंदगी काम करते हैं, लेकिन अमीर लोग हमेशा नई चीजें सीखते हैं, खुद को हर दिशा में मजबूत बनाते हैं। रिच डैड कहते हैं, अगर आप असली अमीरी चाहते हैं तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और नई चीजें सीखिए। अगर आपको कोई काम छोटा लग रहा है या सैलरी कम लग रही है तो सोचिए, क्या मैं यहां कुछ ऐसा सीख रहा हूं जो आगे मेरी जिंदगी बदल सकता है? सीखिए सेल्स, मार्केटिंग, पब्लिक स्पीकिंग, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, फाइनेंस मैनेजमेंट। ये स्किल्स आपकी असली दौलत बनती हैं। आज की दुनिया तेजी से बदल रही है, जो लोग खुद को अपग्रेड नहीं करते वो पीछे रह जाते हैं। रिच डैड कहते हैं, पैसा तो आता जाता रहेगा, लेकिन जो आपने सीखा है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए हर दिन एक नई चीज सीखना शुरू कीजिए, क्योंकि आज की सीखी गई स्किल्स कल आपकी इनकम का जरिया बनेंगी। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं तो वहां सिर्फ तनख्वाह मत देखिए आप वहां क्या क्या सीख सकते हैं, कौन कौन से लोगों से जुड़ सकते हैं
और कौन सा अनुभव आपका भविष्य बना सकता है। डोंट वर्क जस्ट टू अर्न मनी, वर्क टू बिल्ड योर माइंडसेट, योर नेटवर्क एंड योर स्किल्स। जब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते बल्कि खुद को ग्रो करते हैं तो पैसा खुद आपके पीछे भागता है। अब आप तय कीजिए, क्या आप सिर्फ सैलरी के लिए काम करेंगे या जिंदगी बदलने के लिए सीखते रहेंगे। अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप उन लोगों में से हैं जो खुद की सोच बदलना चाहते हैं, जो फाइनेंशियली आजाद बनना चाहते हैं। इस अंतिम अध्याय में रॉबर्ट कियोसाकी हमें एक आखिरी सीख देते हैं। ज्ञान कभी खत्म नहीं होता और सीखना कभी रुकना नहीं चाहिए। नॉलेज होना एक बात है, लेकिन एक्शन लेना ही असली ताकत है। अब वक्त है उस सब को अपनाने का जो आपने सीखा। एसेट्स बनाइए, इनकम सोर्सेज बढ़ाइए, स्किल्स सीखिए, फाइनेंशियल एजुकेशन जारी रखिए। आपका आज का एक फैसला आपको आने वाले सालों में आर्थिक रूप से मजबूत बना सकता है। छोटे कदम भी बड़ी मंजिलों की शुरुआत होते हैं। इस किताब का असली संदेश यही है, पैसे के लिए काम मत करो, पैसे को अपने लिए काम करने दो। रिच बनना कोई सपना नहीं, एक सोच है, और आपने आज वो सोच अपनानी शुरू कर दी है। अगर आपको इस पूरी वीडियो सीरीज से कुछ सीख मिली है तो इस मिशन को और लोगों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम और भी शानदार किताबों की समरीज, सीख और मोटिवेशन लाते रहेंगे। आपका साथ ही हमारी ताकत है।